जय हिंद स्टूडेंट्स। एडुफेस्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी आप जान रहे हैं ये हम लोगों का रिपब्लिक डे सप्ताह चल रहा है ना। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन 4 दिन तक चलता है। तो अभी 26 को रिपब्लिक डे था और 29 को रिपब्लिक डे रिट्रीट सेरेमनी होगा। तो 29 तारीख को समापन होता है इसका। तो 26 को हम लोग किए थे क्विज, उसमें आप शामिल हुए होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप देख लीजिएगा। और सीबीएसई पैटर्न से था। और अभी हम लोगों का जो क्लास चल रहा है वो बिहार बोर्ड का है ना। ऊपर जैसा देख रहे हैं आप, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। तो इस क्रम में हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसा कि पहले बताया गया था आपको, हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करेंगे। और चूंकि आपका बुक तो वही है, हाँ पैटर्न चेंज हो गया क्वेश्चन पेपर का, बट उसी तरह का ऑब्जेक्टिव आएगा। 100 ऑब्जेक्टिव आएगा आपका क्वेश्चन पेपर में, जिसमें से 50 आपको करना होगा। 50 ऑप्शन देता है उसमें, ठीक है। और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव। इसके पहले क्या था कि 50 क्वेश्चन ही आता था ऑब्जेक्टिव ना, कोरोना से पहले वाले में जो था। तो अभी हम लोग जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इसमें केवल 50 ही क्वेश्चन होगा और 50 का आंसर देना होगा ऑब्जेक्टिव का, 50 मार्क्स का। लेकिन आपका जो 22 में आएगा पेपर, उसमें 100 क्वेश्चन होगा, उसमें से 50 का आंसर देना होगा आपको। 50 आप छोड़ सकते हैं, उसमें छोड़ना है, सकते नहीं है, छोड़ना ही है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ध्यान से देखिएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर का आपका सेट है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपको इसमें करा के दिया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ओके। हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि टोटल आगे और भी क्वेश्चन पेपर का सेट होगा, आपका सिंपल पेपर होगा, इस सब का आंसर यहाँ से आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, मिलेगा आपको। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इस चैनल पर आपका बिहार बोर्ड का साइंस का और क्लास भी हो रहा है, मैथ का हो रहा है, सीबीएसई का भी चलता है। मैथ, साइंस, संस्कृत, इंग्लिश और संस्कृत ये सीबीएसई का है ना, सीबीएसई बोर्ड वाला सेमोसी जो है वो चल रहा है अभी। इसमें लेसन रीडिंग चल रहा है अभी, ठीक है। ये 26 जनवरी को आपका हुआ था, हम लोग किए थे, गिफ्ट के रूप में रखा गया था। इसमें क्विज कंपटीशन था, 30 क्वेश्चन था। आप ये नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें गिफ्ट रखा गया था, जो गिफ्ट भी अनाउंस किया गया है, दिया गया है। तो ये चूँकि रिपब्लिक सप्ताह चल रहा है, रिपब्लिक डे 29 को इसका समापन होगा, ठीक है ना। अब हम लोग अपने आ गए कोर्स में, ओके। तो कोर्स में देखते हैं 2019 ए हिंदी का पेपर है, प्रथम पाली में हुआ था, फर्स्ट सीटिंग में, जैसा आप देख रहे हैं। टाइम आपका 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है। 3 घंटा 15 मिनट टाइमिंग है इसमें। और पहला जो है ये 2 सेट में है, अ और आ, ठीक है ना, 2 खंड में है। तो खंड अ जो है आपका वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए, ऑब्जेक्टिव यही है। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपनी द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करें। ओएमआर शीट आपको मिलेगा और उसमें जो सही ऑप्शन होगा उसको ब्लैक कर देना, आपको काला कर देना है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए पहला क्वेश्चन, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति है, ये बात किसने कही है कि सब अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या कालिदास की? ये किसकी उक्ति है, ठीक है। आप अपना गेसिंग करके अलग भी लगा सकते हैं, पढ़े हैं बुक,
कोर्स कंप्लीट किए हैं तो आप अपना एक पेज ले करके 1 से 50 तक नंबर लिख लीजिएगा और उसमें ऑप्शन लिखते जाइएगा, और जहाँ सही होगा उसमें टिक मार लीजिएगा, जो गलत होगा वो क्रॉस कर लीजिएगा, लास्ट में काउंट कर लीजिएगा कितना % आपका सही हुआ। ठीक है ना। एक आत्मविश्वास बढ़ता है, अपने से मैक्सिमम क्वेश्चन आप हल करते हैं तो इसका आत्मविश्वास आपको बढ़ता है कि हाँ हमने इतना कंप्लीट किया है। यही प्रैक्टिस होता है, रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डी। ठीक है, कालिदास की। दूसरा देखिए, लक्ष्मी खाली स्थान कहानी की केंद्रीय पात्र है। किस कहानी की? कहानी का नाम बताना आपको। ढहते विश्वास, धरती कब तक घूमेगी, माँ या नगर। कौन सही ऑप्शन होगा? A B C D 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है ना, या टिक नहीं करना आपको, तो लिख लेना है। 1 से 50 तक क्वेश्चन नहीं लिखे होंगे तो जब तक हम बात कर रहे हैं तब तक आप लिख सकते हैं। 50 क्वेश्चन पेज पर लिख लेंगे और हर क्वेश्चन के आगे ऑप्शन नंबर लिखते जाएंगे, और बाद में जब हम आंसर बता रहे हैं तो उसमें यस या नो का टिक करते जाएंगे कि हाँ आप सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, और लास्ट में काउंट कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए, ढहते विश्वास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, गुणवाचक विशेषण है कौन? 3 किलो, 4, अधिक या अच्छा। गुणवाचक एकदम सिंपल क्वेश्चन है जी। गुण किस में आ रहा है इसमें? ठीक है, कर लिए। A B C D चारों में से अगर C लग रहा है तो C लिख दीजिएगा, D लग रहा है तो D लिख दीजिएगा, A लग रहा है तो A लिख दीजिएगा। चलिए, सही आंसर बताते हैं अब आपको हम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा D, अच्छा। गुण यही ना है, अच्छा। 3 किलो परिमाणवाचक है, 4 संख्यावाचक है। ठीक है, अधिक वो भी परिमाणवाचक है, तो अच्छा होगा इसमें। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। चौथा क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है ना। गिरीश, महेंद्र, एकाएक या वागपति, कौन होगा सही आंसर? तो गिरीश में गिरी प्लस ईश दोनों तरफ स्वर आ गया तो स्वर संधि है। महा प्लस इंद्र, आ और ई आ गया तो ये भी स्वर संधि है। एकाएक 1 + 1 है ना, और ए आ गया, ये भी स्वर संधि है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका वागपति। ठीक है, डी। इसमें भी, चौथा में भी डी आंसर होगा। पांचवा देखिए, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सेने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति है। ठीक है ना, सेने लिखा है, मिस्टेक है, सोने होगा ना, सोने का। मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दिनकर की, निराला की, महादेवी वर्मा या अज्ञेय की, ये किसकी पंक्ति है? किसने कहा है? सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा आपका, लिख लिए हैं आप। चलिए आंसर बताते हैं हम। ओके, यस, ए, पांचवा का सही आंसर होगा ए। चलिए, 5 क्वेश्चन किए हम लोग, अब 5 में आप मिला लेंगे कि कितना आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग आगे। चलिए, नेक्स्ट में है, फिर आपका 5 का सेट आया। अब इसमें 5 में आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, माने छठा क्वेश्चन हो गया दूसरा सेट पेज में, कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म ईस्वी में हुआ, माने किस ईस्वी में हुआ था पंडित बिरजू महाराज का जन्म? ऑप्शन सामने है आपके, 1935, 1936, 1937, 1938। एक लाइन से है। ठीक है ना, 35, 36, 37, 38। तो कौन सही आंसर होगा? ठीक है, चलिए, आंसर है आपका, सही आंसर है डी। ठीक है ना। 7वां है, अशुद्ध शब्द है। अब इसमें से चारों में से कौन अशुद्ध है? कर्तव्य, श्रृंगार, रोशनी, दुरात्मा। अशुद्ध इसमें से कौन है? अशुद्ध खोजना आपको, शुद्ध नहीं, जो गलत लिखा हुआ है अशुद्ध। ठीक है, तो सही आंसर है इसका बी, श्रृंगार। ठीक है ना, एक श्र में ऐसे होता है, देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं श्रृंगार। ठीक है, ये सही है, ऐसे लिखाएगा आपका श्रृंगार, लेकिन यहाँ पर है श्र आधा किया हुआ है ना, ये पाई नहीं है ये।
र उसमें नहीं है, खाली स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। मैक्स मूलर कितने वर्ष की अवस्था में, बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 15, 16, 17, 18, एक लाइन से ऑप्शन है। ये 19 में आ चुका है ना। और इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। देखिए बिहार बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करता है, पीछे से जो क्वेश्चन आ चुका है पेपर, उसमें से क्वेश्चन ही आपको नेक्स्ट ईयर में आ जाता है, 1-2 साल पीछे से। तो चलिए 8वां का आंसर होगा डी, 18 वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था मैक्स मूलर ने। 9वां क्वेश्चन, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है एफिल टावर, ओविन्यो, सी में है ए एवं बी दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र, सही आंसर होगा ओविन्यो ना, बी ओविन्यो होगा। और लास्ट इसमें का 10वां क्वेश्चन, जीत तित मैं निरखत हूँ पाठ की विधा है। ये किस विधा की पाठ है? ये साक्षात्कार है, निबंध है, कहानी है या काव्य है? जीत तित मैं निरखत हूँ, ये हाँ, इसका आंसर नोट कर लिए। चलिए सही आंसर देखिए, ये साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, किसी का इंटरव्यू लिया जाता है, साक्षात्कार, उनसे इंटरव्यू पूछा जाता है, तो वही ये पाठ का, उस विधा के ये पाठ है, जीततित मैं निरखत हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। 10 क्वेश्चन हो गया। 11 से 14, ठीक है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कविता है। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कविता है। पहला, एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। ये चारों में से सही आंसर कौन सा होगा? ठीक है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका, मानवीय विभीषिका पढ़े हैं ना पाठ में, हिरोशिमा। चलिए सी आंसर सही है आपका, हिरोशिमा। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? 12 क्वेश्चन। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग समझते हैं ना, शब्दों से पहले जुड़ को उसका अर्थ बदल देता है, तो उपसर्ग लगा देंगे तो मूल शब्द बचता है। सही आंसर इसमें होगा ए, अ, क्योंकि धर्म में लगा है। धर्म एक शब्द है, उसमें अ उपसर्ग लग गया तो अधर्म हो गया, विलोम कर देता है, माने अर्थ ही बदल देता है उसका। ठीक है। 13 में है, लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पहला ई, आई, खाई या आई। 13 में कौन सा होगा सही आंसर? लिख प्लस हाँ आई, ठीक है ना, तो 13 में डी होगा, आई प्रत्यय है। लिखाई, खटाई, मिठाई, है ना, तो इसमें हिंदी का प्रत्यय है, अंत में लगता है, लिख प्लस आई बराबर लिखाई। 14 देखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहीं नेक सयानप बांक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहीं नेक सयानप बांक नहीं। गुरु नानक, प्रेमधन, रसखान या घनानंद। ये चारों में से कौन सही आंसर है आपका? लिख लिया है। चलिए सही आंसर आप देखिए इसका, तो इसमें होगा ऑप्शन डी, घनानंद। ठीक है ना। चलिए आगे 14 के बाद 15वां क्वेश्चन, 15 से 20 तक। ओके, देखिए 15 क्वेश्चन है आपका, क्लियर है? हाँ। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म ईस्वी में हुआ ना, ये लेखक जो हैं इनका जन्म किस ईस्वी में हुआ था, ये आपको आंसर देना है। 1914, 1915, 1916, 1917, जो भी ऑप्शन है एक लाइन से है,
है ना, 14, 15, 16, 17। तो कौन होगा 15 का आंसर? आप टिक कर लेंगे, अपना लिख लेंगे। सही आंसर हम बता रहे हैं आपको ना, क्योंकि हम लोगों का निबंधात्मक जो प्रश्न है वो भी करना है, सब्जेक्टिव भी करना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 15 का सी, 1916 में। चलिए आगे 16 क्वेश्चन। हिंदी के आदि कवि हैं, हिंदी के आदि कवि मैंने शुरुआत के, चंद बरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल या सरहपाद। ये चारों में से कौन है? चंद बरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरहपाद। तो पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे उनके कवि चंद बरदाई। ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो लिखे हैं, चंद बरदाई ये आदि कवि है हिंदी के, संस्कृत के नहीं। संस्कृत में जाएंगे तो महर्षि वाल्मीकि आदि कवि। हिंदी के कवि पूछा गया है तो चंद बरदाई। 17 क्वेश्चन। सांवरदैया खाली स्थान भाषा के सफल कहानीकार हैं। सांवरदैया भाषा के सफल कहानीकार कौन है? हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी। ठीक है, सांवरदैया ये किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? चलिए जल्दी करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजस्थानी, डी आंसर होगा। 18 क्वेश्चन। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, हाँ, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की, हाँ सही है, मिला। ओके, निर्णायक, हाँ सही है, निर्णायक भूमिका है साहित्य के निर्माण। प्रतिभाशाली जो मनुष्य हैं वो निर्णय करते हैं, माने उनकी भूमिका जो है वो निर्णायक होती है, फैसला करते हैं। 19 क्वेश्चन देखिए। रंगप्पा था, रंगप्पा कौन था? जुआरी, व्यापारी, वकील या किसान? ठीक है, लिख लिया। चलिए सही आंसर होगा इसका जुआरी, ए, रंगप्पा एक जुआरी था। शुद्ध वाक्य इसमें से आपको बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये पूरा आ गया आपका, देख लीजिए। आज की ताज़ी खबर, रोटी ताज़ी है, दाल अच्छा है, हवा बहता है। तो अशुद्ध आपको छांट लेना है कि कौन अशुद्ध है, बाकी शुद्ध आपको मिल जाएगा, है कि नहीं? ये नियम है इसमें। तो हवा बहता है बिल्कुल गलत है, देखिए अशुद्ध, निगेटिव छांट लेंगे। दाल अच्छा है ये भी गलत है आपका। हाँ, आज की ताज़ी खबर, की नहीं का होता है, आज का ताज़ा खबर होता है। ठीक है, ताज़ा खबर होता है, ये भी गलत है। तो क्लियर हो गया, बी आपका सही आंसर है। रोटी ताज़ी है, रोटी चूँकि स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, तो रोटी ताज़ी है, ये सही आंसर है आपका। ओके, चलिए इसको काट दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं जो गलत है, सही ऑप्शन केवल छोड़ दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए 20 के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 से 25 तक। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? ठीक है, लेखक, पिता, माँ या बहन? चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा? चलिए ओके, बताया जाए आंसर। लेखक के घर में मछली पिता खाते थे ना, बी होगा, 21 का बी आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का या मोती चुराने का? 22 का सही आंसर क्या होगा? पैसे चुराने का। आप जल्दी जल्दी लिखते जाइए। अब 23वां में मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। 23 में मेरे बिना तुम प्रभु इस पाठ के लेखक हैं, बताइए। नलिन बिलोचन शर्मा, वीरेन डंगवाल, अशोक वाजपेयी या रैनर मारिया रिल्के?
तो डी आंसर सही होगा, रैनर मारिया रिल्के। ओके। 24 क्वेश्चन देखिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो राजपुत्र ये तत्पुरुष है, पवन पुत्र ये भी तत्पुरुष है, वनवास ये भी तत्पुरुष है, सप्तमी तत्पुरुष है, चौराहा ये सही आंसर होगा आपका डी। ठीक है ना। तो 24 में क्वेश्चन का डी आंसर सही होगा। 25 में देखिए, अव्ययी भाव समास में पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में कौन पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों या सभी? तो पूर्व पद, पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। ठीक है ना। चलिए 25 क्वेश्चन हो गया, आधा हम लोग कर लिए, अब 25 और रह गया इसमें ऑब्जेक्टिव में। 26 क्वेश्चन देखिए, 26वां में है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार? कौन सा आंसर होगा? तो जाति प्रथा। ठीक है ना, बेरोजगारी का मुख्य कारण है। 27वां में शुद्ध शब्द है अभिलाषा, 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 चारों में कौन शुद्ध है? अभिलाषा। सही कौन लिखा हुआ है? हाँ फास्ट लिखिएगा थोड़ा सा, जल्दी जल्दी हम भी बता रहे हैं। ए होगा, अभिलाषा ये शुद्ध है। घनानंद कवि हैं, 28वां क्वेश्चन का, घनानंद कवि हैं रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, छायावादी? छायावादी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है ना। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध हो सकता है बट रीति सिद्ध तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों है तो इसमें ए सही आंसर होगा, रीति मुक्त। घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। जन्म से ही पागल है, लक्ष्मी, पाती, सीता या मंगू? 29 कौन है? तो पाती। ठीक है ना, इसका बी होगा। और 30 है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने? तभी तो ऊपर आ चुका है ना, पिता ने, वो लक्ष्मी मछली खाते थे पिता, तो सही आंसर होगा इसका बी, माँ ने। चलिए 30 हो गया, 20 क्वेश्चन और इसमें ऑब्जेक्टिव। 30 के बाद 31। ठीक है। 31 देखिए, पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था? 9.5, ए होगा ऑप्शन। ठीक है ना, 9.5 साल के। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? टी.एस. इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मूलर को या राजा राम मोहन राय को? 32, तो इसमें होगा मैक्स मूलर को, सी। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक हैं। दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन हैं? जल्दी बताएंगे। श्रीनिवास, सांवरदैया, सुजाता, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर होगा आपका ए, सांवरदैया, श्रीनिवास, सॉरी श्रीनिवास होंगे। स्वर संधि का उदाहरण है इसमें 34 में बताना आपको कि स्वर संधि इसमें से कौन सा है? वाग्देवी, आच्छादन, वधूत्सव, पुनर्जन्म? तो इसमें आंसर होगा सी। ठीक है ना, वधूत्सव, वधु प्लस उत्सव दोनों तरफ स्वर है, वधु में ऊ है, उत्सव में ऊ है, तो दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि है। और पहले व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि, और पहले विसर्ग होगा तो विसर्ग संधि। प्लस के पहले से निर्धारित होता है, प्लस के पहले यदि स्वर है और बाद में स्वर हो या व्यंजन हो, पहले अगर स्वर है तो स्वर संधि है, और पहले अगर व्यंजन है प्लस के पहले तो व्यंजन संधि, और पहले विसर्ग है तो विसर्ग संधि है। 35 देखिए, ललित निबंध है, तो इसमें ए और बी दो ही ऑप्शन है, आगे बढ़ना पड़ेगा। ललित निबंध है, मछली और नाखून क्यों बढ़ते हैं? दो ऑप्शन यहाँ पर है आपके, मछली और नाखून क्यों बढ़ते हैं। और अगला ऑप्शन देखते हैं आप ले, मछली और नाखून क्यों बढ़ते हैं, दो ही ऑप्शन है। हाँ, इसमें दो ही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी। ये ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है ना।
हाँ वो पेज गैप हो गया है, 4 ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन होगा ही होगा, 2 ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पेज जो है वो गैपिंग हो गया, मिस्टेक में है वो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 36 नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर होगा बी, बिस्मिल्लाह खां। सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। कौन होगा इसमें सर्वनाम का भेद आपको बताना है। तो ये सब जातीय संज्ञा का भेद है, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये सब संज्ञा का है, ठीक है। संबंधवाचक ये सर्वनाम का भेद है, ए होगा। 3 बेटे की माँ है, मगम्मा, सीता, लक्ष्मी, पप्पाती, कौन होगा, ठीक है। तो इसमें होगा 3 बेटे की माँ है, 38 लेसन का है, आपके बुक का है, ठीक है ना, बी, सीता। 39 देखिए, निम्नलिखित में, वो रामायण वाली सीता नहीं ना, वो तो लव कुश 2 बेटे थे उनके, सीता के। आपके पाठ का है, निम्नलिखित में सर्वनाम है वह, अच्छा, मोहन, माता पिता। तो इसमें से सर्वनाम कौन है, क्लियर है, बहुत इजी आंसर क्वेश्चन है, वह ये सर्वनाम है। बाकी ये विशेषण है, अच्छा विशेषण है, मोहन संज्ञा है, माता पिता भी संज्ञा, वैसे ही समास में आता है, माता और पिता। 40 देखिए, रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, कौन है, रामधारी सिंह दिनकर रचित कौन सा पाठ है इसमें से, तो हिरोशिमा है, जनतंत्र का जन्म है, भारत माता या मछली है। सही आंसर होगा इसका बी, जनतंत्र का जन्म, ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। द्वंद्व समास है दशानन, प्रेम सागर, दिन रात, प्रतिदिन। तो एक इसके फॉर्मूला याद रखिएगा, 4 थे द्वंद्व, च और थे द्वंद्व, च माने और होता है, जहाँ और हो, और लगा हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, दिन और रात। दिन रात मतलब दिन और रात, तो इसमें हो गया सी, 41 में सी। 42 देखिए, 42 द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है गुच्छा, तेल, शहर या कक्षा। क्या होगा जल्दी बताएंगे। तो द्रव्यवाचक इसमें होगा बी आंसर, तेल। तेल द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। और सरहपाद की कृति है, सरहपाद जो राइटर हैं, लेखक हैं, उन्होंने क्या लिखा, उनकी कृति क्या है, देहाकोश, पृथ्वीराज रासो, मृक्षकटिकम या मेघदूतम। तो देहाकोश ए होगा आंसर, ठीक है ना, क्योंकि चंद्रबरदाई है पृथ्वीराज रासो, मृक्षकटिकम भी नहीं होगा, मेघदूतम कालिदास वो भी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 43 हो गया, 43 के बाद 44। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, बी मध्य प्रदेश। कविता नहीं है, 45 क्वेश्चन। एक वृक्ष की हत्या, लौट कर आऊँगा फिर, नौबत खाने में इबादत, यह हमारी नींद। इसमें से कौन जो है वो कविता नहीं है, ठीक है। तो नौबत खाने में इबादत, सी आंसर होगा, ये कविता नहीं है। 46 देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जिले में हुआ था। जिला का नाम बताना है, ठीक है ना जिला का नाम बताना है आपको। जमुई, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय या सीतामढ़ी। बिहार के हैं, बिहार के थे रामधारी सिंह दिनकर। तो इनका जन्म किस जिले में हुआ था, तो बेगूसराय, ठीक है ना। 46 में सी होगा आपका आंसर, बेगूसराय। 47 देखिए, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। भेद है नहीं है बताना है। प्रविशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। तो ये तीनों जो है बी सी डी, ये विशेषण का भेद है, लेकिन ए जो है ये विशेषण का भेद नहीं है। प्रविशेषण, ठीक है ना। तो प्रविशेषण किसको कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं,
प्री एडजेक्टिव प्रविशेषण, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें बहुत जो है वो प्रविशेषण हुआ ना, अच्छा विशेषण हुआ। 48 देखिए, तार सप्तक का संपादन किया, तार सप्तक का संपादन किया था जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, राम इकबाल सिंह राकेश ने या अज्ञेय ने। तो सही आंसर होगा डी, अज्ञेय ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49 और 50, ये लास्ट हो गया आपका, ठीक है। 49 में है, खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़े थे, मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने या गिरधर ने। तो सही आंसर इसमें होगा, किसने तोड़े थे खोखा के दांत, तो मदन ने, ए होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका 50, जारशाही में थी, 50वां क्वेश्चन, जारशाही में थी सोवियत रूस, फ्रांस, नेपाल या चीन। तो जारशाही सोवियत रूस में थी, ए होगा, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरा किए, अब सब्जेक्टिव है, नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव करा दिया जाएगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, वीडियो बड़ा हो चुका है, ठीक है ना। तो 50 ऑब्जेक्टिव को आप प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका सब्जेक्टिव हो जाएगा, खंड आ जो है वो करा दिया जाएगा, और इसके बाद और भी इसी तरह से पेपर का और सिंपल पेपर का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हम लोग ये उम्मीद रखेंगे, बिल्कुल आप मेहनत कीजिए, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं कि आप एकदम इसमें 100 में 100 ला के दिखाइए। हिंदी है, ठीक है ना, तो 100 में 100 आपके मार्क्स आएँ। आप प्रैक्टिस, आपका भी और हम लोगों का भी प्रैक्टिस, मेहनत, परिश्रम। और लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि वीडियो को हम अक्सर देखते हैं, हम लोग अपना चैनल का जो रिकॉर्ड देखते हैं ना, उसमें तो मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो पढ़ते हैं, जुड़ते हैं, समझते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर तो खैर हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन बस इतना ही हम कहेंगे कि हम लोगों का पारिश्रमिक जो है वही है, उससे उत्साह बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।